हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, इसकी वेव्स किस तरह से बनती हैं और कौन कौन सी इसकी वेव्स होती हैं, तो आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को डिस्कस करेंगे। ये बायोलॉजी 9th क्लास का टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों को मुश्किल होती है कि ये किस तरह का टॉपिक है, मतलब कि वेव वगैरह किस तरह से बनती हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की। ठीक है, यानी हमारे हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती हैं और वो एट्रिया को वेंट्रिकुलर को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम स्किन के ऊपर इलेक्ट्रोड रखते हैं और फिर ईसीजी मशीन के ऊपर उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि आया कि हमारा हार्ट सही तरह से काम कर रहा है या नहीं। तो सिंपली ये डेफिनेशन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की है। बुक में भी यही बात लिखी हुई है कि वो इम्पल्स जो हमारे हार्ट मसल्स में पास होती हैं जब हमारा एसए नोड जो है वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन को हम ईसीजी मशीन पर देख सकते हैं बाय प्लेसिंग इलेक्ट्रोड ऑन स्किन। ठीक है, तो सिंपली ये डेफिनेशन लिखी हुई है। अब देखते हैं किस तरह से इसकी वेव्स बनती हैं। बहुत आसान है, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखें कि एसए नोड कहाँ पर प्रेजेंट होता है। एसए नोड प्रेजेंट होता है एट्रियम में और वही हमारा पेसमेकर है, वही हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट कर रहा है। तो जैसे ही एसए नोड इम्पल्स को जनरेट करता है, इम्पल्स बनाना शुरू करता है, तो सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा। सही है, तो जब एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है तो हमारी कौन सी वेव बनती है, पी वेव। ठीक है, यही बात लिखी हुई है बुक में कि एट्रिया डीपोलराइजेशन होती है पी वेव के दौरान। ठीक है, और जब कब होती है, जब एसए नोड इनिशिएट करता है अपनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करना, तो हमारी पी वेव्स बनती है। तो पी वेव हमें क्या बता रही है कि हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, एट्रिया में डीपोलराइजेशन हो रही है। अब P के बाद यहाँ पर अभी QRS कॉम्प्लेक्स एक अलग है, उससे पहले और P के बाद यहाँ पर देखें। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ये वाली वेव हमें बता रही है कि एट्रिया की डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है और SA नोड से निकलकर अब इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स AV नोड तक चली गई है। ठीक है, SA नोड से निकली, सबसे पहले जनरेट वहीं से होती है, SA नोड से निकली तो P वेव जनरेट हुई और जैसे ही P वेव जनरेट हुई और फिर यहाँ पर पहुंची, तो इसका मतलब है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो चुकी है और अब वेव ऐसे नोड से निकलकर एवी नोड तक आ गई है। तो दूसरी पिक्चर में ये बताया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे बताया हुआ है कि तीसरी डायग्राम में कि अब QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा। QRS हमारी दूसरी वेव होती है ईसीजी की। तो QRS कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब वेंट्रिकुलर की डीपोलराइजेशन होती है। वेंट्रिकुलर की डीपोलराइजेशन का मतलब भाई कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हुई थी, फिर एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गई, अब वेंट्रिकुलर की कॉन्ट्रैक्शन की बारी है। तो वेंट्रिकुलर की कॉन्ट्रैक्शन या डीपोलराइजेशन जब शुरू होती है तो हमारा बनता है QRS कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और QRS कॉम्प्लेक्स बनने के दौरान एट्रिया क्या रहता है, रिपोलराइज रहता है, यानी रिलैक्स रहता है। भाई जब वेंट्रिकुलर की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो एट्रिया तो रिलैक्स रहेगा ना, तो इस दौरान एट्रिया रिलैक्स रहता है। ठीक है, तो तीसरी डायग्राम में ये बताया गया है। अब चौथी डायग्राम देखें कि चौथी डायग्राम में QRS कॉम्प्लेक्स के बाद, ठीक है, यहाँ पर QRS कॉम्प्लेक्स जब हो रहा था तो वेंट्रिकुलर की डीपोलराइजेशन शुरू हुई थी, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुआ था। यहाँ पर वेंट्रिकुलर की डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो गई है, यानी वेंट्रिकुलर की कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब इस वाले डायग्राम में ये बताएं। अगली डायग्राम है टी वेव। तो टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, टी वेव रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल की रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिलैक्स होना। भाई यहाँ पर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुआ, यहाँ पर उसकी कंप्लीट हो गई, अब वो कॉन्ट्रैक्शन हुई, कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गई, तो कॉन्ट्रैक्शन अब रिलैक्स भी तो होगा ना। तो टी वेव क्या बताता है कि हाँ ये वेंट्रिकल हमारा रिलैक्स हो रहा है। तो जब हमारे वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो ईसीजी पर हमें टी वेव नज़र आती है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया। एक और डायग्राम रहती है। अब ये छठी डायग्राम आखिरी है। इसमें क्या है कि टी वेव के बिल्कुल एंड में, ये पूरी एक साइकिल है, तो अब यहाँ पे बिल्कुल एंड, यानी टी वेव जब बन रही थी तो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हो रही थी,
अब यहाँ पर क्या है कि टी वेव, ये टी वेव के बाद है तो वेंट्रिकुलर की रिपोलराइजेशन भी, यानी वेंट्रिकल रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स हो गए हैं, कंप्लीटली रिपोलराइजेशन हो चुकी है। तो आखिरी डायग्राम में ये बताया है। एक मरतबा मैं सारी आपको दोबारा से रिव्यू करवा दूं। सबसे पहले पी वेव बनी तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हुए। अगली में बताया कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो चुके, ठीक है। फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुए, फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो चुके, फिर वेंट्रिकुलर रिलैक्स होना शुरू हुए और फिर वेंट्रिकल रिलैक्स हो चुके, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था, बड़ा आसान सा था। तो ये सारी डायग्राम या ये इसी चीज़ से हम इस तरह से देख सकते हैं। अब आगे यूजेस की एक हेडिंग है, देखते हैं कि इसमें हर वेव का बताया हुआ है कि हर वेव का फंक्शन क्या क्या होता है। पी वेव कब बनती है? जब एट्रिया डीपोलराइजेशन होती है, यानी एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन होती है, और इस दौरान हमारे वेंट्रिकल क्या रहेंगे? डायस्टोल रहेंगे, यानी रिलैक्स रहेंगे। भाई एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो वेंट्रिकल तो डायस्टोल, यानी वेंट्रिकल तो रिलैक्स रहेंगे। तो ठीक है, ये बुक में बात लिखी हुई है। फिर एक बात लिखी हुई है, पी आर क्या होता है? पी आर इंटरवल वो टाइम होता है जब हमारे एस ए नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स निकल के, एट्रिया से इम्पल्स निकल के वेंट्रिकल में जब जा रही होती है, तो पी आर का एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, पी आर इंटरवल क्या है? तो पी आर इंटरवल वो टाइम है जब एस ए नोड से इम्पल्स निकलकर वेंट्रिकल, यानी एट्रिया से निकलकर वेंट्रिकल में चले जाती है, तो ये वो पीरियड है, ठीक है। सिंपली क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमने देख लिया था कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल जब शुरू होती है तो बनता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इस दौरान क्या है कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो रही है वेंट्रिकल की, तो ब्लड इजेक्ट होगा, यानी वेंट्रिकल हमारा साइस्टोल में होगा, वर्किंग में होगा। तो जब वर्किंग में होगा तो ब्लड इजेक्ट हो जाएगा हार्ट से, ठीक है, और वह फिर बॉडी की तरफ जाएगा। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में ये बताया है। एस टी एक लिखा हुआ है कि एस टी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एस टी इंटरवल क्या होता है? एस टी इंटरवल में यानी एस और टी ये वो पीरियड है जब वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो चुकी होती है, ठीक है। सिंपली आपको याद रखना है ये। और आखिरी लिखा हुआ है टी वेव, तो टी वेव हमने पढ़ लिया था कि वेंट्रिकल की रिपोलराइजेशन को कहते हैं टी वेव, ठीक है। तो ये सिंपली आसान था। ये 4-5 टर्म है, 3-4 ये आपको याद रहनी चाहिए। साइस्टोल का मतलब होता है वर्किंग पीरियड ऑफ हार्ट, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सिंग पीरियड ऑफ हार्ट, डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, रिपोलराइजेशन का मतलब होता है रिलैक्सेशन, ठीक है। ये बार बार लफ्ज़ पीछे यूज़ हुए थे इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए। होपफुल आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई मसला आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको मसला आया है, फिर मैं इंशाल्लाह जवाब ज़रूर दूँगा। इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, तो चलिए अल्लाह हाफ़िज़।